हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 7th of April गोइंग ऑन टिल द 13th of April। सो यहाँ पर इमेजिनेटिव कैंसर आपका कॉइन रख देते हैं एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 10 of Pentacles. We have divine guidance. 5 of Ariel. The Wheel. We have the 4 of Ariel. The Sun. And the 2 of Michael. Okay, so perfect pattern चल रहा था। Ariel, major arcana, Ariel, major arcana, Ariel, major arcana, and then we have Michael. Overall energy है leap of faith, major arcana. So lovely cards, beautiful cards, Cancerians, and of late I feel ये एक repeating ये चीज़ बन गई है कि 10 of Ariel आपके रीडिंग्स में ज़रूर आ रहा है। एंड ये लास्ट टाइम भी मैंने कवर किया था कि बहुत ज़्यादा काफ़ी हफ्तों से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मटीरियली आप अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, चाहे जिस भी लेवल पे। ओके, बट पहले से आपकी सिचुएशन डेफिनेटली बेटर होगी कैंसेरियंस की, बिकॉज रिपीटेडली 10 of Pentacles फीचर कर रहा है आपकी रीडिंग्स में। सो ओवरऑल एनर्जी है लीप ऑफ फेथ की, एरीज की एनर्जी है। मे बी आप इस हफ्ते किसी एरीज पर्सन से डील कर रहे हैं, मेल और फीमेल, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी है। यू आर ट्राइंग टू गेट न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू थ्रिल आउट ऑफ लाइफ। ओके, कि लाइफ वही मंडेन, वही रूटीन, वही स्केड्यूल में उलझी हुई नहीं होनी चाहिए। सो मे बी आप कुछ पेप अप करना चाह रहे हैं अपने रूटीन को, या फिर कुछ नए एडवेंचर के लिए जाना चाह रहे हैं, कुछ थ्रिल पाने के लिए, कुछ एडवेंचर ऐड करने के लिए लाइफ में, कुछ खुद पे आप फेथ दिखा रहे हैं कि लेट्स डू दिस, ये चीज़ करने के लिए हिम्मत दिखाते हैं एंड कुछ नहीं तो कुछ सीखने को मिलेगा एंड मज़ा आएगा। सो दैट इज़ आई फील योर फीलिंग राइट नाउ। सो येस, ऑल थिंग्स पॉजिटिव हियर। ये जो फूल कार्ड है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, एक्साइटमेंट दिखा रहा है, थ्रिल दिखा रहा है एंड खुशी उस नए एक्सपीरियंस को लेने की। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। ओके, कोई चीज़ है जो आपने डिसाइड की है और आप बहुत एक्साइटेड हैं वो चीज़ करने के लिए। मंडे, लाइक आई सेड, वी हैव 10 of Pentacles। सो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज़ अ रिच एंड फुलफिलिंग लाइफ जहाँ आप खुद से खुश हैं, अपने एफर्ट से खुश हैं। वो एफर्ट्स क्या रिवॉर्ड्स ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या रिटर्न्स ला रही हैं, अपने सोशल स्टेटस में कैसे चेंज आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, मटेरियल स्टेबिलिटी में क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है, उससे आप सेटिस्फाइड लग रहे हैं। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। सो दिस इज हैविंग मोर दैन यू नीड, बेसिकली अपने नीड से ज़्यादा होना लाइफ में। सो अबंडेंस दिखाता है कार्ड। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज यहाँ पर भी है एंड वी हैव एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हियर। वी हैव 5 of Cups एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यस, एक्साइटमेंट तो है, क्लियर है। यहाँ पर भी मैंने कहा था आप कोई नए एक्सपीरियंस या एडवेंचर को लेके एक्साइटेड हैं। यहाँ पर भी ये जो नाइट है ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके इंथुजियास्टिक है, डिटर्मिन्ड है एंड बस इसको वो चीज़ अब जो डिसाइड हो गई है वो करनी है और खुशी से करनी है। आई फील पास्ट की किसी भी फीलिंग से जिसने आपको रोक रखा था उससे आप निकलना चाहते हैं। ओके, सो सेल्फ डाउट अगर था या किसी चीज़ से कोई गलतियों में आप उलझे हुए थे कि ये गलती मुझसे क्यों हो गई, तो अब आप उस माइंडसेट से निकल रहे हैं एंड खुद को इनकरेज कर रहे हैं कि दैट्स ओके, पीछे जो हुआ सो हुआ,
बट आगे जो होगा वो मेरे हाथ में है। सो आगे का प्लान, आगे मैं कितनी एक्साइटमेंट से लाइफ में आगे स्टेप इन करूँ, ये मुझ पे डिपेंड करता है, ये मेरे पास्ट पे डिपेंड नहीं करता। सो येस, यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। आपका बहुत पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, इवन दो लाइक आई सेड, कुछ पीछे गलतियाँ हुई हैं शायद आपसे, या कुछ सेटबैक्स हो सकते हैं, लेकिन आप अब अपनी स्पिरिट, अपनी डिटर्मिनेशन उसको कम नहीं होने दे रहे हैं। ओके, आपका कंट्रोल है उस पर। वी हैव डिवाइन गाइडेंस। सो ये है हायरोफेंट का कार्ड, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट, आई फील योर कनेक्ट विद द हायर सोर्स। ओके, जो यूनिवर्स आपसे चाहता है, उससे जब आप अलाइनमेंट में आते हैं तो आप अपना बेस्ट देते हैं। सो ये रिपीटेडली जो मुझे आपकी डिटर्मिनेशन, और मैं कह रही हूँ आपका जो ये स्पिरिट है, ये एंथुजियाज्म है, ये इसलिए है बिकॉज नाउ आप अलाइनमेंट में हैं कि इस वक्त, इस फेज़ ऑफ लाइफ में आपको जो करना है, जो करने की ज़रूरत है, आपने वो रियलाइज़ किया है और आप स्टेप्स ले रहे हैं उसकी तरफ। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, जब आप अपनी डेस्टिनी के साथ फ्लो में आ जाते हैं। ओके, उसको रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे हैं। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन रहा है। सो डेफिनेटली ये मटेरियल ग्रोथ तो दिख रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स, दैट्स यू कैंसेरियंस। सो ये रहे, आप आ गए सेटिस्फाइड अपनी लाइफ से, अपने डिसीजन से, जिस तरह, जिस पेस पे आपकी ग्रोथ हो रही है। लाइक आई सेड, आपके जो एफर्ट्स हैं वो रिवॉर्डेड हो रहे हैं। ओके, ऐसे नहीं है कि आपकी मेहनत अनरिवॉर्डेड जा रही है। सो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है। लाइफ एक डेफिनेटली इम्प्रूव डेली, मतलब आई फील धीरे धीरे आप हर दिन देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे हैं आप, इम्प्रूवमेंट की तरफ ही आपकी लाइफ बढ़ रही है, एक बेटरमेंट की तरफ। ओके, सो येस, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स हियर, बिकॉज ये पेज नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन रहा है। सो ये अपनी किस्मत खुद बना रहे हैं, और बहुत सोच समझ के। आई फील यू आर वेरी केयरफुल। जो भी आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, बहुत सोचा समझा, बिकॉज ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही केयरफुल एंड प्रैक्टिकल पर्सन है। ओके, सो यहाँ पर येस, यू आर वेरी ग्राउंडेड और प्रैक्टिकली आप डिसीजंस ले रहे हैं एंड फॉलो थ्रू कर रहे हैं। ओके, सो ऐसे नहीं है कि स्पर ऑफ द मोमेंट कुछ भी ऐसे ही कर रहे हैं, सब कुछ वेल थॉट आउट है। वी हैव द 5 ऑफ एरियल ऑन वेंसडे। सो ये कुछ वेंसडे को जस्ट, देयर गोज दैट हॉर्न। सो यस, ये आई फील एंजल स्ट्रेस कर रहे हैं कि वेंसडे को थोड़ा सा केयरफुल रहना है मनी डिसीजंस को लेके एंड हेल्थ को लेके। ओके, ये दो चीज़ें, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स, एग्जैक्टली ये क्या है, बिकॉज ये मनी लॉस भी दिखा सकता है, लॉस ऑफ हेल्थ। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, the emperor, again Aries energy, and we have the knight of cups. This is you now. आप कुछ अपना हेल्पफुल साइड दिखा रहे हैं। दिस इज़ नॉट यू, लाइक आई सेड, ये मनी लॉस या फिर हेल्थ का लॉस, ये आप नहीं हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज आप ये गिविंग स्टेट में हैं, आप गिवर हैं एंड समबडी इज़ इन नीड। सो शायद वेंसडे को आपके अराउंड कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, उसको शायद आपके साथ की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, शायद तबीयत ख़राब हो सकती है, somebody कैन कॉल फॉर योर केयर, एंड पैसे की भी ज़रूरत हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर आई फील आप स्टेप इन कर रहे हैं अपनी गिविंग एनर्जी के साथ। दिस कैन बी एन एरीज, बिकॉज एरीज काफ़ी रिपीटेडली ये एरीज एनर्जी आपकी रीडिंग में है, आपके अराउंड। सो ये आप चल पड़े हैं with your intention to care for that person. Okay, so yes, Wednesday I feel बहुत गिविंग लविंग एनर्जी में आप हैं, हेल्पफुल एनर्जी।
वी हैव द व्हील ऑन थर्सडे, सो अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है. ओके, किस्मत चमक रही है. आई फील द व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर. इतने अच्छे कर्म, ये जो गिवर की एनर्जी है आपकी, ये आपके लिए कुछ रिटर्न में अच्छा ही ये लाएगी. अच्छे किए हुए काम कभी ज़ाया नहीं जाते. वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of wands, and we have the 7 of cups. सो आई फील थर्सडे को कुछ आप टायर्ड फील कर सकते हैं, या तो वेंसडे को आप कुछ आउट ऑफ द वे जा रहे हैं किसी को हेल्प करने के लिए. तो मे बी आप कुछ खुद को थका सकते हैं. ओके, एंड थर्सडे यू आर रियली रियली टायर्ड. ओवर डू कुछ कर सकते हैं आप. Yes, I feel with the 7 of wands, 7 of cups, there's too much to do. बहुत ज़्यादा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, काम आ सकता है, चीज़ें, लोगों को टैकल करना, उनकी केयर करना, उनके लिए शायद इफ़ समबडी इज़ अनवेल तो डॉक्टर के पास लेके जाना, दवाइयाँ लाना, या कुछ भी अगर ऐसे कुछ चक्कर चल रहे हैं तो फिर आई फील थर्सडे को दैट इज़ वाई यू आर टायर्ड आउट ऑफ सम ओवरवर्क. ओके, किसी चीज़ में आप ओवरवर्कड हैं, बट इट्स ऑल फॉर द गुड. कुछ अच्छे के लिए ही आप थक रहे हैं अच्छा करके, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड गिविंग एनर्जी दिख रही है. वी हैव द 4 ऑफ एरियल पेंटिकल्स, ही पेंटिकल्स, इट्स मनी ऑल ओवर. सो मनी आ रहा है, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस भी आ रही है, फाइनेंशियल आप हेल्प भी कर रहे हैं दूसरों की. सो मनी से रिलेटेड बहुत कुछ हो रहा है इस हफ्ते. ओके, मनी आ भी रहा है, जा भी रहा है. वी हैव द 4 ऑफ एरियल. मनी को लेके आप थोड़े फ्राइडे को आप थोड़े केयरफुल हो सकते हैं, पोजेसिव हो सकते हैं कि कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया, कहीं कुछ ओवरबोर्ड तो नहीं चले गए. सो आप थोड़े फाइनेंसेस के बारे में फ्राइडे को सीरियसली यू कैन गिव इट अ थॉट. सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपना पेंटिकल ही लेके बैठी है और वो मनी के बारे में सोच रही है कि कहाँ खर्चा किया, कहाँ नहीं करना चाहिए था, कहाँ कम कर सकती हूँ मैं. सो यस, मनी से रिलेटेड वरीज, if not worries then thoughts. We have the 9 of wands and queen of wands. Again Aries, Leo, Sagittarius. So again Aries, 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 Aries तो 4 बार हो गया. And we have Leo, Leo, Leo with the sun. Leo 3 बार है. So fire element तो ज़रूर है आपके अराउंड, बहुत strong presence है उसकी. So yes, money related decisions. Okay, दोनों ही cards कह रहे हैं. And दिस इज समथिंग यू वॉन्ट टू डू. आई फील आप कुछ ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है. कोई मनी को लेके कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बड़ा डिसीजन हो सकता है, किसी को आप हेल्प आउट कर रहे हैं, बेल आउट करना चाहते हैं. लाइक आई सेड, किसी को बड़ा मनी का लॉस हुआ है या ये पर्सन इन नीड है ऑफ मनी. सो ये चीज़ भी हो सकती है, आप किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं. सो येस, विद द 9 ऑफ wands, somebody stuck. ये जो फायर एलिमेंट का पर्सन है ये थोड़ा स्टक फील कर सकता है ना. आप देख रहे हैं कि मैं क्या अपना बेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. ओके, जेंडर्स में नहीं जाएंगे इवन दो क्वीन है. सो आप देख रहे हैं कि ओके कितना हेल्प किया जा सकता है कि मुझे भी सफ़र ना करना पड़े, मुझे भी फाइनेंशियल ज़्यादा झटका ना लगे, एंड एट द सेम टाइम कुछ तो किया जाए इस पर्सन के लिए. ओके, बिकॉज जितना आप कर रहे हैं आई फील उसके बाद भी दिस पर्सन नीड्स मोर. सो शायद आपका रिपीटेडली कुछ फाइनेंशियल हेल्प कोई मांग सकता है, किसी को नीड हो सकती है आपके अराउंड, एंड ये कोई बहुत क्लोज लव्ड वन है. दैट इज़ वाई आप इतना रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं कि नहीं मुझे करना है इसके लिए. वी हैव द सन. सो लियो एनर्जी हियर, एंड सन बात कर रहा है अबाउट ऑल थिंग्स वंडरफुल, ऑल थिंग्स पॉजिटिव. ओके, सो येस आई फील मे बी ये चीज़ करके, ये जो भी आप हेल्प आउट कर रहे हैं ये करके आपको बहुत अंदर से खुशी मिल रही है कि येस आई एम केपेबल, मैं इतना केपेबल हूँ या इतनी केपेबल हूँ कि दूसरे की लाइफ की उलझन सुलझा सकती हूँ या सुलझा सकता हूँ. पेज ऑफ कप्स, दिस इज़ यू. सी, सो वी हैव
किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स भी थी शायद कहीं. डिड आई सी द, नहीं, क्वींस यहाँ थी. ओके, सो किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स. वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स अगेन. ये कुछ आई फील किसी को हेल्प कर रहे हैं आप, और उस चक्कर में शायद आपको मनी लॉस हो रहा है. बिकॉज फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई मनी को लेके वरिड है, उसकी वरी को देख के आप उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, बट हेल्प करने के चक्कर में आपको भी वरी हो रही है कि इतना मेरा हार्ड अर्न मनी ये निकल रहा है. सो येस, द गुड पार्ट इज़ यू आर फीलिंग गुड, हैप्पी कि मैंने हेल्प की. बट आई फील हेल्प करने के चक्कर में थोड़ा आपको भी फाइनेंशियल झटका पड़ सकता है. ओके, बट आई फील विद द वर्ल्ड कार्ड आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ बस सॉर्ट हो एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी, सब खुश हों, सब टेकन केयर ऑफ, सारी चीज़ें शुड बी टेकन केयर ऑफ, एंड ये चीज़ ख़त्म हो. ये जो टेंशन है आपकी है, सामने वाले की है, या सामने वाले की टेंशन की वजह से आप टेंशन में हैं, जो भी है आप उसको यू वांट टू रिजॉल्व दैट इशू. एंड लाइक आई सेड, ये अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो ये मेडिकल बिल्स भी हो सकते हैं. शायद आप मेडिकल बिल्स पे कर रहे हैं, किसी की केयर ले रहे हैं, लाइक आई सेड डॉक्टर के पास ले जाना या मेडिसिन दिलाना, ये भी हो सकता है. ओके, सो देर कैन बी सम मूवमेंट एंड ट्रैवल इन्वॉल्व ऑल्सो, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ सॉर्ट हो. सो आपकी इंटेंशन पूरी वो है कि वापस से ये पर्सन भी सॉर्टेड हो, खुश हो, एंड आप भी. वी हैव द टू ऑफ माइकल, स्टैग्नेशन, स्टक सिचुएशन. किसी रीज़न की वजह से आप थोड़ा सा उलझन में फील कर सकते हैं, या किसी के साथ उलझन है, इन द सेंस कॉन्फ्लिक्ट. लेट्स सी, ये कुछ आपका ओवर एनालिसिस हो सकता है, बिकॉज लाइक आई सेड आप भी कुछ मनी को लेके एनालिसिस में लगे हुए हैं. आपके माइंड में कंटिन्यूसली कुछ तो चल रहा है, वरी है, क्या है. वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, अगेन लियो एनर्जी. सो लियो भी 4 बार हो गया एंड एरीज भी 4 बार हो गया. लियो 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 एंड लियो, यस. सो वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स and we have the ace of wands. Okay, so 2 of Michael and we have strength and page of swords. Page is a younger person. ये कोई younger person है जिसको लेके आप शायद थोड़ी उलझन में हैं, एंड आप उसको समझाना चाह रहे हैं क्या सही है, क्या गलत, क्या चीज़ को करने के लिए एक बेटर वे है, बेटर रास्ता है. आई फील ये एक यंगर पर्सन है, बिकॉज यहाँ पर भी विद द एरीज फूल कार्ड, ये बहुत एक यंग एनर्जी यहाँ से फील हो रही है. मैंने कहा था कोई एरीज हो सकता है इस हफ्ते जिससे आप डील कर रहे हैं, तो ये जो भी है, बी इट एनी साइन, नीडंट बी एन एरीज, लेकिन यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज भी कह रहा है कि ये यंगर पर्सन है. ओके, सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एनर्जी भी है, एंड यस, ये पर्सन किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड है, कुछ करना चाहता है, एंड आप शायद उसको समझा रहे हैं कि शायद अभी नहीं, या फिर ये चीज़ से बेटर कुछ ऑप्शन है. बट जैसे बच्चों की अपनी थिंकिंग होती है, यंगर पीपल दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, तो ये पर्सन कुछ अपने थॉट में लगा हुआ है कि मुझे ये करना है, एंड मे बी आपका ओपिनियन बिल्कुल कुछ और है और आप प्यार से समझाना चाह रहे हैं. सो यस, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन दिख रहा है कि आप जो सोच रहे हैं एंड दूसरा पर्सन जो सोच रहा है वो मैच नहीं कर रहा. सो विद द रिज़ल्ट आई फील संडे को कुछ डिसीजन लेने में, कुछ चीज़ करने में डिले हो सकता है, क्योंकि आप एग्री ही नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज. दैट इज़ व्हाट आई सी हियर. सो थोड़ा सा आई फील ज़िद्दी एनर्जी दिख रही है मुझे आपके अराउंड इस हफ्ते किसी की. लेट्स गेट यू वन कार्ड फ्रॉम द अर्थक्राफ्ट ऑरेकल. वन कार्ड फॉर कैंसर. We have birch. Okay, number 4.
सो 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए 4 days फ्रॉम नाउ, या 4 कैन बी द बर्थ डेट, लकी नंबर, बर्च नंबर 4। देखते हैं ऑरेकल क्या कहती है। Birch comes to you as a gentle reminder to build better boundaries, but not by closing your heart. Traumatic events can harden the spirit, leaving you jaded and spiteful. Do not let your circumstances prevent you from connecting to others or from taking calculated risks. Okay, so practical mind जो आपका प्रैक्टिकल माइंड या फिर पास्ट के इवेंट्स जो डिक्टेट कर रहे हैं आपके डिसीजंस, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स, ये कार्ड कह रहा है कि उनसे निकलो। ओके, प्रेजेंट की मोमेंट को प्रेजेंट माइंडसेट के साथ हैंडल करो। यहाँ पर मैंने कहा था पास्ट की गलतियाँ उनके बारे में भी सोच रहे हैं, बट उससे अब निकलना चाहते हैं एंड फ्रेश कोई एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। फ्रेश एक्शन, फ्रेश माइंडसेट की ज़रूरत है। सो क्लियरली सेम मैसेज यहाँ रिपीट हो रहा है। सो आई फील दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस हफ्ते आई फील आप ऑपरेट कर रहे हैं जिस तरह से आप इस पर्सन से या इन लोगों से इस हफ्ता डील कर रहे हैं, कुछ लोगों से, वो पुराने एक्सपीरियंसेस से नहीं आना चाहिए। ओके, पुरानी कंडीशनिंग से नहीं आना चाहिए। जो प्रेजेंट सिनारियो है, प्रेजेंट सिचुएशन एट हैंड, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे, वो आप प्रैक्टिकली असेस कीजिए। बी जेंटल, दूसरे की फीलिंग्स को लेके भी, अपनी भी, लेकिन आप उस चीज़ को प्रेजेंट मोमेंट में जो है वैसे ही जज कीजिए। ओके, पीछे क्या हुआ, उस पर्सन ने पीछे क्या गलती की, वो चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये पर्सन अगर कुछ एक्साइटेड है किसी चीज़ को लेके, सो यू नीडंट टेल दिस पर्सन कि नहीं आई डोंट एग्री, क्योंकि याद है पीछे भी तुमने मेरे डिसीजन को अपोज किया था और तुम गलत थे। सो पीछे चाहे वो पर्सन गलत था, बट आपको वो रेफरेंस दे के यू कांट प्रूव कि ये पर्सन अभी भी इसीलिए गलत है क्योंकि वो पहले गलत था। So maybe, this time this person also has a valid point and जो करना चाह रहा है वो सही है। तो आपको भी थोड़ा ओपन माइंडेड एंड आई फील इन द मोमेंट होने की ज़रूरत है। दैट इज़ द पॉइंट, एंड जेंटल होने की ज़रूरत है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लाइक आई सेड, मेरे मुंह से निकला था आपके अराउंड कुछ ज़िद्दी एनर्जी है। सो ये चाहे ये दूसरे पर्सन की है या आपकी है, आई फील you need to show your gentler side. That is what I see. So this is what I have for you, Cancerians. इस हफ्ते के लिए आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. Come back for the next reading. Leave a comment for me. Press the bell icon. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.